और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के घंटाघर के पास चौकड़ीवाल की गली में स्थित सोने चांदी की दुकान में दिन दहाड़े चोरी कर भाग रहे दो बदमाश दुकानदार की सजगता से भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आभूषण की दुकान में वारदात की जानकारी होते ही दुकानदार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे चोरों को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंचाई तथा दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। दोनों बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र निवासी सादिक पुत्र जब्बार व कर्नाटक निवासी समीर बेग पुत्र हिम्मत अली को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को प्रातः घंटाघर चौराहे के पास चौकड़ीवाल गली में कांग्रेस पार्षद राधाकृष्ण सोनी की दुकान पर, जो कि राधाकृष्ण ज्वेलर्स की दुकान के नाम से संचालित है, दुकान पर आए एक युवक ने दुकानदार लाभचंद सोनी को जेवर दिखाने के लिए कहा। दुकानदार लाभचंद सोनी काउंटर से चांदी व सोने के जेवर निकाल रहा था। इसी दौरान ग्राहक बनकर आए एक बदमाश ने मौका देखकर काउंटर की दराज से में हाथ डालकर उसमें रखे सोने के जेवर की पोटली उठा ली। वह दुकान से उतरकर पास में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर खड़े साथी बदमाश के साथ बैठकर भाग छूटा। दुकानदार जेवरात पोटली लेकर भाग रहे बदमाश के पीछे चिल्लाते हुए भागने लगा। ये देख आसपास के लोग सड़क पर आ गए और मोटरसाइकिल पर भाग रहे चोरों को पकड़ लिया तथा जेवरात की पोटली को कब्जे में लेकर बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी। चोरी की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए तथा जो आए उसने ही बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस के हेड कांस्टेबल गणेश लाल शर्मा माई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़कर थाने ले आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल व अलग अलग नंबर प्लेट की भी बरामद की है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है तथा घटना के बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालकर जांच शुरू कर दी है। जेवरात की पोटली लेकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने के बाद मोटरसाइकिल पर लगे बैग के अंदर से लोगों ने अलग अलग नंबर प्लेट लिखे भी मिले हैं, जो पुलिस को हवाले कर दी है। बदमाशों के पास मोटरसाइकिल की आरसी भी मिली है, जो अन्य वाहन की बताई जा रही है। बदमाशों के पास जो वाहन मिला है वह भी संदिग्ध माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देकर नंबर प्लेट बदलकर पुनः कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी मिली है कि इन बदमाशों के साथ अन्य और भी इनके साथी केकड़ी क्षेत्र में है तथा गत रात्रि को बदमाशों की गैंग को ब्यावर रोड क्षेत्र में एक साथ देखा भी गया है। इधर गत रात्रि को यहां अजमेर रोड पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने एक रेस्टोरेंट के पास खड़े जेसीबी मशीन व 3 ट्रैक्टर में से 2 ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी कर ली। ट्रैक्टर मालिक विजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि ठेकेदारी का कार्य करता है, उनके कई वाहन यहां स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने 2 ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी कर ली, जिससे उनको 13,000 रुपये का नुकसान हुआ है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी कस्बे के नागोला कस्बे में गत रात्रि को चोरी की नीयत से घर में घुसे अज्ञात चोरों ने वृद्ध दंपति पर हमला कर दिया, जिससे वृद्ध दंपति घायल हो गए। बुजुर्ग द्वारा बहादुरी दिखाने से चोर मौके से भाग छूटे। जानकारी के अनुसार नागोला निवासी वृद्ध दंपति गिशालाल खटीक तथा पारसी देवी खटीक अपने मकान के बाहर लगे टीन सेट के नीचे सो रहे थे। रात्रि को करीब 2 बजे 3 चोर पीछे के रास्ते से काटू की बाड़ को कूदकर मकान में घुस आए। चोरों ने पारसी देवी के कानों में पहने आर्टिफिशियल टॉप्स तथा आर्टिफिशियल राखड़ी को असली समझकर खोल लिया। चोरों ने पैरों में पहनी चांदी की कड़ियां व चांदी की चूड़ियों को खोलने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खुलने पर तेज धारदार हथियार से पैर काटने की कोशिश की। इसी दौरान वृद्ध दंपति की नींद खुल गई। जाग होते ही चोरों ने दंपति पर धावा बोल दिया। इस दौरान बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए एक चोर को दबोच लिया, लेकिन मौका पाकर तीनों चोर मौके से भाग छूटे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। परिजनों ने बुजुर्ग दंपति का उपचार कराया। पीड़ित के
भाई के लड़के की रिपोर्ट पर भिलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचकर नागोला बीट अधिकारी दिलदार सिंह राठौड़ ने पीड़ित दंपति से जानकारी जुटाई तथा आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। केकड़ी के गुडाखुर्द गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को अवैध बजरी माफियाओं से जान माल की सुरक्षा को लेकर केकड़ी जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। खारी नदी पर अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बजरी माफिया बजरी की लालच में गुडाखुर्द में खेतों पर जाने वाले कच्चे रास्ते तक को भी खोद दिया है, जिससे नाराज होकर गुडाखुर्द के ग्रामीण अब एकजुट हो गए हैं। इस अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार भी अवगत भी कराया है, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचता, जिससे ग्रामीणों को अपनी जान माल का खतरा दिखाई दे रहा है। इसी कारण गुडाखुर्द के ग्रामीण केकड़ी जिला मुख्यालय पर पहुंचे तथा जिला कलेक्टर से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत गत रात्रि को यहां देवगांव गेट स्थित अग्रवाल कोठी में श्री अग्रसेन मेगा म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुष सहित बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में कलश स्थापना, चार धाम यात्रा, मां दुर्गा के अस्त्र, नव दुर्गा के नाम, अग्रसेन का दरबार, रेड स्क्वायर, ग्रीन स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर, येलो स्क्वायर, फोर पेयर, स्मॉल हाउस, मीडियम हाउस और फुल हाउस के विजेता रहे लगभग 51 प्रतियोगियों को 1 ग्राम से 10 ग्राम के चांदी के सिक्के देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतियोगी को पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में टोकन नंबर से गाना निकाले, जिनका वाचन अरुण अग्रवाल व संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रश्नोत्तरी भी रखी गई, जिसमें शीघ्र एवं सही जवाब देने वाले दर्शकों को 1 ग्राम चांदी के सिक्के से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भंवरलाल फतेहपुरिया, कैलाश चंद गर्ग, मुरारी लाल गर्ग, दिनेश गर्ग, शिव प्रकाश गर्ग, सत्यनारायण गर्ग, अरुण अग्रवाल, पुनीत गर्ग, अरविंद अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, दीपक गोयल, अनुपम पिलानिया, सौरभ चौकड़ीवाल, पंकज गोयल, अभिषेक चौकड़ीवाल सहित कई महिला पुरुष वह बालक बालिकाएं मौजूद थे। अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि रविवार को प्रातः लक्ष्मीनाथ मंदिर से भगवान अग्रसेन की जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगा। लॉयंस क्लब केकड़ी के 6 सदस्यों का दल 6 दिवसीय फेलोशिप यात्रा कर लौटा है। क्लब सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि यात्रा के दौरान लॉयंस भवन कोलंबो श्रीलंका में दोनों देशों के लॉयंस क्लब के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेलोशिप की चर्चा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब प्रांत 32-33 E2 के प्रांतपाल लोयन संजीव जैन ने इंडिया की ओर से सभी अतिथियों का राजस्थानी परंपरा की ओर अनुसार दुपट्टा उड़ाकर प्रांत की पिन लगाकर स्वागत किया। श्रीलंका लॉयंस क्लब के प्रांत 306 के गवर्नर अनुराग दिशा नायक ने लॉयंस क्लब केकड़ी के प्रांतीय सभापति लोयन एशियन न्याती लोयन जगदीश फतेहपुरिया, चेतन भक्तानी, राकेश जोशी के पिन लगाकर सम्मानित किया। वहीं श्रीलंका के प्रांतपाल इंद्र कुशाल राजा पक्ष प्रांत 306 B2 ने चारों सदस्यों के प्रांत की पिन लगाकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के डायरेक्टर MJF महेंद्र अमारा सूर्या ने प्रांतीय सभापति एशियन न्याती का अभिवादन किया। इस फेलोशिप मीटिंग में भारत देश के 58 लॉयन सदस्य एवं श्रीलंका के 45 लॉयन सदस्यों ने भाग लिया। पूर्व प्रांतपाल राजेंद्र अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में प्रांत 32-33 E2 की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में उप प्रांतपाल प्रथम श्याम सुंदर मंत्री भी मौजूद रहे तथा केकड़ी के देवन भक्तानी एवं कन्हैयालाल भक्तानी भी मौजूद रहे।
राजुल महिला मंडल बोहरा कॉलोनी के तत्वाधान में श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया गया। राजुल महिला मंडल की अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि प्रतिमाह होने वाले पाठ की पुण्यार्जक अलका गोरदा, मुन्ना चोरुका, मेना जैन, शकुंतला बंसल, आशा धुंधरी रही। पाठ के बाद महिलाओं को 2 मिनट की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कांता सिंगल, आशा जैन, आरती जैन, चंद्रकांता कुवाड़ा व चंद्रकला जैन विजेता रही महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात नेमिनाथ चालीसा, सुमधुर भजन, आरती व जिनवाणी प्रस्तुत की गई। मंत्री नीतू सिंगल ने बताया कि अंत में राजुल महिला मंडल की बैठक का आयोजन कर धार्मिक व यात्रा व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शकुंतला राठा, अरुणा बंसल, मेना धुंधरी, मंजू वगैरह, निर्मला बिशुंदनी, टीना रोपा, आशा भाल आदि ने कार्यक्रम में सहयोग किया। पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती संस्था अजमेर की योजना के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ राधा माहेश्वरी उपाध्यक्ष गीता भवन प्रबंध समिति केकड़ी की अध्यक्षता डॉक्टर सिद्धि गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता के मुख्य अतिथि तथा रचना पटोदिया सीनियर एसोसिएट, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केकड़ी शाखा के विशिष्ट अतिथि में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का परिचय विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य विनीता सरागी द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना बालिका विभाग प्रभारी गीता प्रजापति ने रखी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अनिता सेन, प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत ने अपने उद्बोधन में बताया कि माँ ही इस सृष्टि का निर्माण करती है। बालक का सर्वांगीण विकास माँ के द्वारा ही होता है। हमें पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुसार बच्चों के रहन सहन, शिक्षण व आदि पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम को डॉक्टर सिद्धि गोयल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अंजू सोलंकी, मीनाक्षी जैन, लक्ष्मी आचार्य, तृप्ति मेवाड़ा, गायत्री सैनी, शिमला वर्मा, लालीबाई आदि महाविद्यालय महिलाओं ने विद्यालय विकास हेतु अपने विचार व्यक्त किए। मातृ सम्मेलन में 350 से भी अधिक मातृशक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में माध्यमिक बहनों द्वारा नव दुर्गा पर नृत्य, विभिन्न प्रकार के खेल, रामायण पर प्रश्नोत्तरी आदि कार्यक्रम हुए। सभी माताओं के मातृ सम्मेलन के आमंत्रण पत्रक से लकी ड्रॉ निकाला गया तथा विजेता माताओं को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय विकास हेतु माताओं ने अपने सुझाव पेटिका में डाले तथा सभी माताओं ने विद्यालय की कंप्यूटर लैब, अटल लैब व शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य विनीता जोशी, प्रबंध कार्यकारिणी पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सोनू साहू द्वारा किया गया। शहर के अजमेर रोड पर स्थित भाग्योदय नगर के भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गरबा डांडिया रास का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि मंदिर समिति के तत्वाधान में 15 से 23 अक्टूबर तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक मंदिर परिसर में डांडिया नृत्य खेला जाएगा। प्रतिदिन गरबा रास कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे विचित्र वेशभूषा, गायन, क्विज प्रतियोगिताएं, बेस्ट कपल डांस आदि आयोजित होगी। मंदिर समिति के सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि समिति से जुड़े परिवार ही डांडिया रास में भाग ले सकेंगे। प्रतिदिन महिला और पुरुषों व युवक युवतियों के अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं। गरबा महोत्सव का समापन दशहरा के दिन 24 अक्टूबर को मां अम्बे की आरती कर किया जाएगा। विसर्जन के दौरान मां को प्रसादी का भोग लगाकर प्रतिमा को विसर्जित की जाएगी। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में सहयोगी, अभिभावक, सहभागी परिवार व खुशहाल बचपन, खुशहाल समाज कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को ग्राम बराई में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच शमोक देवी ने की। वहीं अतिथि के रूप में दुर्गा, सीमा, बुरालाल बेरवा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किशोरियों व बहुओं को उच्च स्तर पर पढ़ाई
करवाने तथा कंपटीशन की तैयारी के साथ ही जिनका बाल विवाह हो गया है लेकिन अभी तक पढ़ाई निरंतर जारी है, ऐसे सास ससुर सहित अन्य अभिभावकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन सुनीता अजमेरा द्वारा किया गया। खुशी एंड पार्टी द्वारा कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। ग्रामीण महिलाओं द्वारा गीत भी प्रस्तुत किए गए। संस्था कार्यकर्ता द्वारा गीत प्रस्तुत करते किए गए तथा बहुए जो संस्था द्वारा शिक्षा सेंटर खोला गया है उसमें कंप्यूटर सीखने आती है, उन्होंने अपनी इस दौरान कार्यक्रम के दौरान अनुभव शेयर किए। कार्यक्रम में 42 महिला पुरुष व 11 किशोर किशोरी व बहुओं को शील्ड और फोल्डर देकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम के बाद किशोरियों व महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर महिला जन अधिकार समिति के कार्यकर्ता हेमराज, शंभू, सुनीता अजमेरा, किरण मेघवंशी, रामपाल पुखराज आदि मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।